मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्राध्यापक, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। आज हम लोग कवि कुलगुरु कालिदास एवं उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पर विचार करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा का शाप कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि हम सारे विद्वान जानते हैं कि वे कवि कुल गुरु हैं। आज तक उनके समान कोई भी विद्वान नहीं निकला संस्कृत साहित्याकाश में। इसलिए ही सारे विद्वानों ने उनके संदर्भ में बोला है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा, अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। आज तक कालिदास के समकक्ष कोई नहीं हुआ। इसलिए गणना करने के क्रम में जब कनिष्ठा पर सबसे पहले कालिदास आते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर उनके समान कोई नहीं हुआ। इसलिए दूसरी उंगली को आज तक लोग अनामिका ही कहते हैं। उनके समान नाम कमाने वाला कोई विद्वान हुआ ही नहीं। अब हम लोग उनकी रचना पर विचार करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कवि कुलगुरु की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम तथा 2 खंड काव्य हैं, एक मेघदूतम और दूसरा ऋतु संहारम। हम लोग आज शाकुंतलम पर विचार करने के पहले यह विचार करने योग्य है कि आखिर शाकुंतलम को अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण उपाधि से उपाधिकृत है, इसलिए कि अभिज्ञान का तात्पर्य होता है पहचान। अगर अभिज्ञान यह बीच में नहीं आता तो संभवतः यह कहानी बहुत पहले समाप्त हो जाती। दुर्वासा का शाप ही एक ऐसा है जो इस कहानी को आगे की ओर बढ़ाता है। कहानी में कवि कुलगुरु ने कहा है कि राजा दुष्यंत शिकार करने निकलते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन कहीं कोई शिकार नहीं मिलता और अधिक आगे बढ़ते हैं तो एक मृग बहुत खूबसूरत मिलता है जिसका पीछा करते हैं। वह दौड़े हुए जा रहा है, पीछे से उसके पीछे पीछे ये दौड़ रहे हैं, परंतु वह मृग आश्रम का पाला हुआ मृग था, महर्षि कण्व के आश्रम का था। जब वहाँ के शिष्यगण देखते हैं यह तो आश्रम का मृग है, राजा हैं, ये मार देंगे, तो बीच में आकर कहते हैं कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्या। राजा ऋषि कुमारों की बात मानकर रुक जाते हैं, बाण नहीं चलाते हैं। प्रसन्न होकर के ऋषि कुमार उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप मेरी कुटिया में निवास करने की कृपा करें, कुछ दिन तक आतिथ्य स्वीकार करें। राजा दुष्यंत वहाँ कुछ दिन तक रुक जाते हैं। इसी दरमियान अनिंद्य सुंदरी, जो कण्व की पालिता पुत्री थी शकुंतला, उससे आंखें चार होती है, उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन भयभीत भी होते हैं। इसलिए कि आज तक ये इनका कहना है कि हमारे पूर्वज से लेकर आज तक जितने भी पूर्ववंशी हैं, किसी का जो अंतर हृदय है वह गलत प्रवृत्ति नहीं रखा है। आखिर यह ब्राह्मण कन्या के प्रति हम क्षत्रियों की नज़र क्यों जा रही है, ये अन्वेषण करते हैं। पता चलता है कि शकुंतला कण्व की पालिता पुत्री है, वो वस्तुतः विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न हुई है। तब दोनों में प्रणय होता है, गांधर्व विवाह करते हैं। इसके बाद जब माँ का आदेश आता है दुष्यंत के लिए कि जल्द चले आओ, तो प्रेमिका को यानी सद्यः जो परिणीता पत्नी थी उससे अपनी अंगूठी दे देते हैं और कहते हैं कि एकैकमप्य दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणय गच्छति यावदंतम। हे प्रिय, यह अंगूठी लो और एक एक अक्षरों को प्रतिदिन तक गिनना। अर्थात दुष्यंत संयुक्ताक्षर को अगर देखा जाए तो उसे एक माना जाता है, तो दुष्यंत अर्थात 3 अक्षर हुए। कहने का मतलब कि 3 दिनों के अंदर ही तुम्हारी विदाई हम करवा लेंगे, ये कह के चले जाते हैं। परंतु बहुत दिन व्यतीत हो गए, कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। कण्व सोचते हैं कि विवाहिता कन्या को अधिक दिन तक रखना उचित नहीं है, इसलिए अपने
शिष्यों को आदेश देते हैं कि जाकर दुष्यंत के घर पहुंचा दो। ये जाती है। वहाँ जाने के क्रम में दुर्भाग्यवश एक नदी में इसकी अंगूठी गिर जाती है। इसलिए अंगूठी की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ कि अंगूठी ही अभिज्ञान है। जब राजा दुष्यंत गांधर्व विवाह करके 3 दिनों के अंदर इसे विदाई करवा लेने के वादा करके जब चले गए थे, उस समय उन्हीं की याद में खोकर यह सुंदरी शकुंतला अनन्य मानसा बनी हुई थी। शरीर तो कुटिया में थी, लेकिन मन से दुष्यंत के पास थी। उसी समय महान क्रोधी दुर्वासा का आगमन होता है। कहते हैं कि अयम अहम भो, अयम अहम भो, और इनकी बात नहीं सुन पाती है। इसलिए क्रोधाविष्ट होकर शाप दे देते हैं कि विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपो निधिं वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति स न पिबोधितोपि सन कथम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। जाओ, जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वह सारी पुरानी बातों को भूल जाएगा, जिस प्रकार प्रमत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति पूर्व में किए हुए सारी चीज़ों को भूल जाता है। शकुंतला इनके शाप को भी नहीं सुन पाती है, परंतु सखियां सुन लेती है। अनुसुईया और प्रियंवदा पैर पकड़ लेती है दुर्वासा का कि महर्षि माफ़ करें, ये मर जाएगी। जैसे ही सुनेगी कि मैं अभिशप्त हो गई हूँ, इसे जिंदा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिंदा रहने के लिए कम से कम इसमें कुछ आप उपाय करें, इसका परिष्कार करें। अंततः दुर्वासा ऋषि परिष्कार करते हैं। कहते हैं कि ना मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति। मेरी जो वाणी है कभी मिथ्या नहीं होती है, लेकिन तुम लोगों के आग्रह से मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। अभिज्ञान दर्शनेन अस्या शापः निवर्तयिष्यति। जैसे ही कोई पहचान अभिज्ञान दिखला देगी, इसका शाप विनष्ट हो जाएगा। सखियाँ आश्वस्त हो जाती हैं, जानती हैं कि राजा दुष्यंत एक अंगूठी देकर गए हैं, वही पहचान के चलते पुनः इसको पहचान लेंगे, कोई अधिक कष्ट नहीं होगा। इसलिए सखियाँ आश्वस्त हो जाती हैं। अब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएं, जो कर्ण के आदेशानुसार अपने गुरु भाइयों के साथ यह हस्तिनापुर जा रही है दुष्यंत के पास। जाने के क्रम में एक नदी में इसकी अंगूठी गिर जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद ये गुरु शिष्य क्रोध से तमतमाए हुए थे। दुष्यंत को कहते हैं कि आप राजा हैं, छल कपट पूर्ण आपकी नीति रही है, और जो बिल्कुल स्वच्छ हृदया शकुंतला थी उसे आप अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी करके गांधर्व रीति से, और उसे आप छोड़ दिए। कहते हैं कि नहीं नहीं, कहाँ इस तरह की बात है, आप हम पर आरोप न लगाएं, मैं ऐसा कभी नहीं किया हूँ। उन्हें याद ही नहीं है किसी बात की। अंत में कहते हैं कि ठीक है, मैं उस कन्या को लाता हूँ, आप देखें कि आप उसके साथ गांधर्व विवाह किए हैं कि नहीं। जब वह आती है तो मुंह फेर लेते हैं। कहते हैं कि के यम अवगुंठनवती, यह घूंघट वाली है कौन, मैं नहीं जानता हूँ। जब इनकार कर गए तो क्रोध से तमतमाए हुए जो इनके गुरु भाई थे वे लौटते हैं। कहते हैं कि जाओ, तुम बिना अनुमति के, अभिभावक के परामर्श के बिना अपने मन से विवाह की हो, इसलिए यहीं रहो, और कह के चल देते हैं। बहुत विचित्र दर्दनाक स्थिति हो जाती है। राजा भी इधर से जवाब दे दिए कि मैं नहीं जानता हूँ, और ये जो इनके भाई के सदृश गुरु भाई थे वे भी कहे कि तुम यहीं रहो। अब सोचती है कि जब राजा हमारी ओर नज़र नहीं घुमा रहे हैं तो आखिर मैं जाऊं कहाँ। कन्या के लिए पति गृह या फिर मैके, यही होता है। अब अंत में अपने गुरु भाइयों के पीछे पीछे चलने लगी। जोर से डांटते हैं कि यहीं रहो, तुम्हें अब मेरे साथ नहीं जाना है। अब गजब स्थिति में उपड़ जाती है शकुंतला, न इधर के रही न उधर के, अंत में मूर्छित होकर गिर जाती है। तब इसकी माँ मेनका आती है, इसे उठाकर मारीच के आश्रम में रख देती है। बाद में जब एक मछुआरे को मछली के पेट से वह अंगूठी मिलती है तो वह उसे लेकर बेचने जाता है। राज दरबार में पहुंचता है। राजा जैसे ही इस अंगूठी को देखते हैं सारी बात याद आ जाती है और रोने लगते हैं। स्वप्न में भी, रात में सोते हैं तो भी हाय शकुंतले करते हैं।
और कहते हैं कि मैं कितना क्रूर पत्थर हृदय का व्यक्ति था जो इस तरह से अन्याय मेरे द्वारा किया गया। हाय शकुंतला, तुम आई थी, मैं भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर गया और तुम्हारे गुरु भाई भी डांट दिए और यही रात में भी रोने लगते थे। कहते थे कि इतः प्रत्यादेशात् स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता। जब मैं आदेश दे दिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम यहाँ से चली जाओ, इतः प्रत्यादेशात्, हमसे आदिष्ट होने के बाद बेचारी स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता, अपने गुरु भाइयों के साथ जाने के लिए उद्यत हो गई। लेकिन वदेत्तिष्ठेत्युच्चैः, ऊंचे स्वर में गुरु भाई कहते हैं कि तुम यहीं रुको, अब मेरे साथ मत चलो। वदति गुरु शिष्य गुरु समय, इससे जो बड़े इसके गुरु के समान जो गुरु शिष्य थे वे डांट करके इसको कहते हैं कि यहीं रुको। इसके बाद पुनर्दृष्टियों वाष्पः प्रसर कलुषामर्पितवती, डबडबाई हुई कातर दृष्टि से फिर मेरे ओर निहारती है कि राजा दुष्यंत, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। और ये सारे दृश्य हमारे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। लग रहा है कि विष पिलाया हुआ बाण मेरे हृदय को बार बार बेध रहा है। इतः प्रत्यादेशात् स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता, वदेत्तिष्ठेत्युच्चैर्वदति गुरुशिष्ये गुरुसमे, पुनर्दृष्टिं वाष्पः प्रसरकलुषामर्पितवती, मयि क्रूरे यत्तत् सविषमिव शल्यं दहति माम। रात में अनायास एक बार दो बार यही बार बार दोहराते रहते हैं शकुंतला की याद में। जब और रानियां पूछती हैं कि क्या हुआ, तो बहानेबाजी कर देते हैं कि ना नहीं, यूं ही मैं कुछ स्वप्न में बोल रहा था। इसी दरमियान इन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है, युद्ध करने जाते हैं। उधर से जब लौटते हैं तो देखते हैं कि एक बालक है जो सिंह शावक को पटके हुए है, उसे दबाए हुए है, गर्दन मरोड़े हुए है और हाय हाय की आवाज़ चारों तरफ से हो रही है, क्योंकि मारीच जानते थे कि बेचारी शकुंतला परित्यक्ता है, इसका एकमात्र सहारा इसका पुत्र है। इसलिए मारीच एक अभिमंत्रित यंत्र उसके कलाई में बांध दिए थे कि अगर यह अभिमंत्रित बाजू में यह रहेगा यंत्र तो इसे काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश सिंह शावक से धक्का मुक्की करने के क्रम में वह भी खुल के गिर जाता है। महर्षि मारीच का कहना था कि अगर यह यंत्र खुल के गिर जाएगा तो शकुंतला या इसके पिता के अतिरिक्त कोई यदि उसे स्पर्श करेगा भी तो वह काल सर्प बनकर काट देगा। दुर्भाग्य से शकुंतला भी उस समय नहीं थी, कहीं बाहर नदी में गई होगी नित्य क्रिया करने के लिए। इसी दरमियान सभी वहाँ के जितने भी दर्शनार्थी थे रो रहे थे कि आखिर इस बच्चा को अब क्या होगा, जैसे ही शेरनी देखेगी इसे तो मार देगी। इसी दरमियान राजा पहुँचते हैं, भीड़ देख के कहते हैं कि बात क्या है। जब उन्हें पता चलता है कि इस तरह की बात है, इसके जो ताबीज़ हैं ये भी नीचे गिर चुके हैं, अब इसको कौन बचाएगा, तो बोलते हैं कि मैं बांधता हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, माता पिता के अलावा कोई छुएगा तो काल सर्प बन के डस देगा। बोले कि ठीक है डस देगा, यह बालक तो बच जाएगा। और राजा दुष्यंत उसकी बाह में बांध देते हैं उस ताबीज़ को, इन्हें कुछ नहीं होता है। सब आश्चर्य भरी दृष्टि से इन्हें देखने लगते हैं। मारीच का आगमन होता है, शकुंतला भी पहुंच जाती है। शकुंतला इन्हें देख करके आलिंगनबद्ध हो जाती है, रोने लगती है। राजा उससे कहते हैं कि मेरे द्वारा बड़ा अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ मैंने पाषाण हृदय का काम किया। बोलती है कि नहीं नाथ, यह सब दुर्भाग्य से हुआ, यह सब नसीब में लिखा हुआ था, अंत में दोनों का पुनर्मिलन होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्वासा का श्राप यदि नहीं होता, अभिज्ञान की बात बीच में नहीं आती, तो यह कहानी प्रायः वहीं समाप्त हो गई थी। परंतु दुर्वासा का जो शाप है एक ऐसी धूरी का काम करता है कि इस कहानी को बढ़ाकर 7 अंकों तक ले जाता है। इसलिए
हम कह सकते हैं कि दुर्वासा का शाप का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में बहुत श्रेष्ठ और उच्च स्थान है और हमेशा यह वर्णनीय रहेगा।